साल 2026 ये कोई आम साल नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां हमारे पुराने सदियों से चले आ रहे कानूनी सिद्धांत आज की नई तेजी से बदलती सच्चाई से टकरा रहे हैं। और ये टक्कर कानून के लिए एक बहुत बड़ी कसौटी है जो हमारे अधिकारों की परिभाषा को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। और इस पूरी कसौटी के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि कोई भी अधिकार आखिर शुरू कहां से होता है और उसकी हद, उसकी सीमा कहां पर खत्म होती है। ये वो सवाल है जिससे आज दुनिया भर की अदालतें जूझ रही हैं। जैसे कि जन्मसिद्ध नागरिकता, क्या किसी देश की जमीन पर पैदा हो जाना ही वहां का नागरिक बनने के लिए काफी है? एक सिद्धांत जो सालों से चला आ रहा है, अब वो भी सवालों के घेरे में है। और फिर जिंदगी के दूसरे छोर पे भी यही सवाल है, क्या जीने के अधिकार में सम्मान के साथ इस दुनिया से जाने का अधिकार भी शामिल है? और इन सब के बीच एक पूरी तरह से नई दुनिया खड़ी हो गई है, डिजिटल दुनिया। यहां सवाल यह है कि हमारे बनाए हुए डेटा पर आखिर किसका हक है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे बिना पूछे इस्तेमाल कर सकता है? तो चलिए सबसे पहले इन्हीं सवालों की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर की अदालतें जिंदगी की शुरुआत और उसके अंत से जुड़े इन मुश्किल सवालों का सामना कर रही हैं और कैसे उनके फैसले हम सबके लिए इंसान होने के मतलब को ही बदल रहे हैं। देखिए, जिंदगी की शुरुआत और उसके अंत का अधिकार ये दो अलग अलग देशों में चल रहे दो बहुत बड़े कानूनी मामलों का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप बनाम बारबरा जैसे केस जन्म से मिली नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में अदालत ये तय कर रही है कि क्या सम्मान के साथ मृत्यु एक मौलिक अधिकार है। हम भारत के इसी ऐतिहासिक मामले को, जो हरीश राणा के केस से जुड़ा है, थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। हरीश राणा का मामला 13 साल तक चला। सोचिए, 13 साल। 2013 में वो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन में चले गए जिसे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट या पीवीएस कहते हैं। मतलब शरीर तो जिंदा था पर चेतना लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार 11 मार्च 2026 को इसका ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने इस पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। कोर्ट ने कहा, जिंदगी सिर्फ एक दिल की धड़कन नहीं है। किसी को सिर्फ एक जैविक चक्र में रहने के लिए मजबूर करना असल में उनकी संवैधानिक गरिमा का उल्लंघन है। ये एक बहुत बड़ी सोच थी। कोर्ट कह रहा था कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। तो सवाल ये है कि अदालत ने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे? उन्होंने एक कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जिसे सब्स्टिट्यूटेड जजमेंट कहते हैं। अब यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। कोर्ट ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अगर वो व्यक्ति आज खुद फैसला लेने की हालत में होता तो वो अपने लिए क्या चुनता। इस सिचुएशन में कोर्ट एक तरह से कानूनी अभिभावक या पेरेंट्स पैट्रिए की भूमिका निभाता है। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े अधिकार के गलत इस्तेमाल का डर तो रहता ही है, तो कोर्ट ने इसका भी इंतजाम किया। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत 3 स्टेप चेक सिस्टम बनाया। सबसे पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड मरीज की हालत को जांचेगा, फिर एक दूसरा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड उसी जांच की पुष्टि करेगा, और आखिर में कोर्ट की फाइनल मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, जो डॉक्टर्स इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं उन्हें कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा भी दी गई है। तो ये तो हुई जिंदगी और मौत की बात। लेकिन 2026 में कानून की कसौटी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। एक और बहुत बड़ा मैदान था, और वो था टेक्नोलॉजी का। चलिए अब देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकार कैसे तय हो रहे हैं। देखिए, सालों से जब भी किसी कंपनी से हमारा डेटा लीक होता था तो कानून का एक सेट रूल था। लेकिन अब वो पुराना नियम अदालतों में टिक नहीं पा रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले का नियम था कंट्रोल का खोना। मतलब अगर किसी कंपनी ने आपका डेटा खो दिया तो सिर्फ इसी बात पर उन पर मुकदमा हो सकता था, भले ही आपको कोई असली नुकसान हुआ हो या नहीं। लेकिन 2026 में नियम बदल गया है। अब आपको वास्तविक नुकसान का सबूत देना होगा, या तो पैसों का नुकसान हुआ हो या फिर कोई और साफ साफ दिखने वाली परेशानी हुई हो। और इस बदलाव का सीधा सीधा असर क्या हुआ? ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जो आम लोग मिलकर क्लास एक्शन लॉसूट्स फाइल करते थे, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। और जब डेटा प्राइवेसी पर यह बहस चल ही रही थी तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ी जंग का फैसला हो रहा था। एक ऐसी जंग जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। $1.5 अरब, जी हां, $1.5 बिलियन। ये चौंकाने वाली रकम उस समझौते की है जिसने एआई की दुनिया में एक नया ही नियम बना दिया। तो ये रकम है किस चीज की?
यह है बार्ट्स एआई सेटलमेंट। ये वो पहला बड़ा केस है जिसने एआई ट्रेनिंग डेटा पर, आप कह सकते हैं, एक तरह का प्राइस टैग लगा दिया। सवाल बड़ा सीधा था, क्या एआई कंपनियां इंटरनेट पर मौजूद हमारी तस्वीरें, हमारे लिखे लेख, हमारा बनाया संगीत सब कुछ मुफ्त में उठाकर अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकती हैं? 2026 में अदालतों का जवाब साफ है, नहीं। एआई के लिए फेयर यूज का जो दायरा था वो अब सिकुड़ रहा है और अब कंपनियों को क्रिएटर्स के काम का हिसाब देना ही होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एआई ट्रेनिंग के लिए वो जो वाइल्ड वेस्ट वाला दौर था ना, कि जो मिला उठा लो, कोई पूछने वाला नहीं, वो दौर अब आधिकारिक तौर पे खत्म हो गया है। तो अब जब हम इन सभी मामलों को, चाहे वो जीवन के अधिकार का हो या डेटा प्राइवेसी का या फिर एआई का, एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। 2026 के ये फैसले सिर्फ कानून नहीं बदल रहे हैं, ये हमारे आने वाले कल की हकीकत के नए नियम लिख रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, जीवन, सम्मान और अधिकार, इनकी परिभाषा अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असल में अदालतों में लिखी जा रही है। दूसरी, डेटा लीक के मामलों में अब नुकसान साबित करना मुश्किल है, जिससे पावर टेक कंपनियों की तरफ झुक गई है। और तीसरी, एआई अब इंटरनेट को अपनी जागीर नहीं समझ सकता। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक पैटर्न है जो दिखाता है कि कानून इस बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिरी सवाल ये है कि कानून ने 2026 तक की दौड़ तो जैसे तैसे पूरी कर ली है, पर जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी और समाज बदल रहे हैं, क्या ये आने वाले कल यानी 2030 की चुनौतियों के लिए तैयार है?